नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का कल 11वां दिन था। इस दौरान राहुल गांधी ने गुजरात में कथित तौर पर गुमनाम पार्टियों को मिले हजारों करोड़ के चंदे का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 43,000 करोड़ रुपए का चंदा कुछ ऐसी पार्टियों को मिला है जिनका नाम किसी ने कभी नहीं सुना और जिन्होंने चुनाव में मुश्किल से कुछ उम्मीदवार उतारे और कुछ हजार वोट ही हासिल किए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर इतना पैसा आया कहां से, कौन चला रहा है इन पार्टियों को और ये पैसा गया कहां। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी तंज कसते हुए कहा कि क्या आयोग इस मामले की जांच करेगा या फिर हमेशा की तरह सिर्फ हलफनामा मांगकर मामला दबा दिया जाएगा। दरअसल एक रिपोर्ट के हवाले से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ जिसमें दावा किया गया कि 2019 से 2024 के बीच गुजरात की 10 छोटी छोटी पार्टियों को भारी भरकम फंड मिला, जबकि उनका राजनीतिक दायरा लगभग बहुत ही छोटा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, मुजफ्फरपुर की एक रैली में उन्होंने और भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं और इसमें उनकी मदद करती है चुनाव आयोग। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कह दिया कि संसद में ऐसा नया कानून लाया गया है जिसके तहत इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? उन्होंने ये भी पूछा कि अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो इस तरह के कानून की आखिर जरूरत क्या है। सभा में राहुल ने किसानों, मजदूरों और युवाओं का भी जिक्र किया और कहा कि जहां गरीब और बेरोजगारों की आवाज दबाई जाती है, वहीं चुनाव आयोग और सरकार वोट चोरों की मदद करती है। भाई और बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। यह आपको खत्म करने का तरीका है। आखिर में राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ेगी और हक से वंचित वर्गों को न्याय दिलाएगी। और मैं गारंटी देके आपको कह रहा हूं, यह जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच चुनावी फंडिंग में 43,000 करोड़ का ये खेल हुआ है? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर ये मुद्दा भी बाकी विवादों की तरह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? मामले पर आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।